तो बचपन से गाय थी, मतलब गायों के साथ ही बड़ा हुआ हूँ मैं। तो मतलब उस तब से ही शौक है कि गिर गाय में कुछ करना है आगे जाके ऐसे। मैक्सिमम इसका दूध कितना गया है मैक्सिमम इसका पिक मिल्किंग 12 लीटर है पर टाइम पर का। टाइम? हाँ, मतलब और अभी तो ये 2 बार हिट में भी आ चुकी है, प्रेग्नेंट भी हो जाएगी अच्छा 15 दिन के बाद। अच्छा। और जब मैं 13-14 साल का था तब मेरे पास एक लीडा बछड़ा था। हाँ। तो तब से वो बछड़ा आया ना, फिर से मैं वो कलर उसका पसंद है, फिर धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट जगा, फिर पता चला कि इसको लीडा बोलते हैं। फिर धीरे धीरे कैसे इंटरेस्ट जगा ना, फिर भी सारा चीज़ पे आ गया और फिर मैंने ये सब डेवलप किया आगे जाके। गिर की अभी बोले तो कोई परिभाषा ही नहीं है। गिर ऐसी नस्ल है जिसकी कोई परिभाषा नहीं है। सब गिर को अलग अलग रूप से समझते हैं। देखो, अगर आप जसदन राजा की गाय देखो, भावनगर राजा की गाय देखो या भाड़वा दरबार की गाय देखो, तो सबकी गाय अलग अलग है। इस लड़के ने सिर्फ 9 साल में शुरू किया गौपालन, 13 साल में ब्रीडिंग को समझ लिया, 16 साल में बन गया गिर का सबसे प्रभावी, सबसे शानदार, सबसे जानदार ब्रीडर। जिस उम्र में बच्चे हार्दिक पांड्या की तरह क्रिकेट के मैदान में चौके छक्के लगाना चाहते हैं, सलमान खान की तरह डोले शोले बनाकर फिल्मी दुनिया में जाने के अरमान पालते हैं, उस उम्र में सूरत के हर्षित भाई केवड़िया गौसंवर्धन के चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया बन चुके हैं। ऐसे टैलेंटेड हर्षित केवड़िया से मिलने माटी इंडिया की टीम सूरत के पॉश इलाके से होते हुए सिंगनपुर रोड की ओर बढ़ी। रास्ते में ताप्ती नदी से सामना हुआ। उसके ऊपर से गुजरते हुए कुछ ही देर में हम भारत के सबसे छोटे ब्रीडर की गौशाला में पहुंच गए। तो चलिए मिलते हैं हर्षित केवड़िया से, जो इस वक्त अपनी गायों पर प्यार लुटा रहे हैं। यकीन मानिए आपको इस मुलाकात में बहुत अच्छा लगेगा। हर्षित से बात करूं उससे पहले आपसे कहूंगा, इस एपिसोड को अंत तक देखें, लाइक एवं शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो शुरू हो रहा है अब तक का सबसे धाकड़ एपिसोड। गिरकर उठना उठकर चलना, यही क्रम है संसार का। कर्मवीर को फर्क नहीं पड़ता जीत हो या हार का। तो दोस्तों, आज सूरत शहर से थोड़ा सा अंदर एक, देखिए पीछे बिल्डिंगों के बीच में एक गौशाला में आया हूँ। यहाँ पर हर्षित भाई केवड़िया बहुत छोटे से हैं, टीनेजर में हैं अभी, और 16 साल उनकी उम्र है। मेरे साथ हर्षित भाई केवड़िया जी हैं और ब्रीडिंग पर इनकी समझ बहुत ज़्यादा है, और जो आजकल गौपालन करते हैं उनके लिए ये एक मिसाल का काम कर सकते हैं। तो हर्षित भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है माटी इंडिया में। हाँ, तो आपको गाय का शौक़ कैसे लगा? मेरे को बचपन से ही दादाजी गाय रखते थे। मेरा जन्म हुआ उसके 1 साल के बाद गाय लाए। तो बचपन से गाय थी, मतलब गायों के साथ ही बड़ा हुआ हूँ मैं। तो मतलब उस तब से ही शौक है कि गिर गाय में कुछ करना है आगे जाके ऐसे। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं हाँ। एक गाय का दूध निकाला जा रहा है हाँ आपके हाँ, यहाँ पर। ब्रह्मावली इसका नाम है। क्या नाम है इसका? ब्रह्मावली। ब्रह्मावली। हाँ, अच्छा, इस गाय की ऐसी क्या खूबी है कि ये बाकी गायों से अलग है? ये तो लंबे टाइम तक दूध देती है। इसका ऑर्डर का साइज़ एकदम कम्पैक्ट है। फिर इसका हार्मोन सेक्रेशन अच्छा है, मतलब ये हीट में टाइम पे आती है, कभी इसका रिपीटेशन प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये 2 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हो गई थी और इसका छोटे 3 साल की उम्र में इसने 7 लीटर दूध करके दिखाया है। एक बार में? हाँ, टाइम का। अच्छा, 3 साल की फर्स्ट हाँ, लैक्टेशन में? फर्स्ट लैक्टेशन में। तो इसकी वो खासियत है। फिर ये 1 साल में एक बच्चा दे देती है। अच्छा, ये प्रॉब्लम है, ये इसका अच्छी एडवांटेज है। हाँ, एडवांटेज है। हाँ। अच्छा इसकी बहन इसके एकदम अपोजिट। अच्छा। इसकी बहन इससे एकदम अपोजिट। मेन इसका रीज़न है बुल। बुल के वजह से इसमें ये फ़र्क आया। अच्छा, तो मतलब किस बुल से ये फर्क आया? मतलब कि इसका क्या ब्लड लाइन है? इसका जो है, इसकी मदर अपना भूतवर ब्लड लाइन से थी, पर इसको मैंने भावनगर ब्लड लाइन डाला। सारंग करके एक बुल था, सारन। अर्जुन का बछड़ा, BAPS सारंगपुर। हाँ। तो उसका रिजल्ट आप देख सकते हो। अभी देखो ये चौथी पीढ़ी है। चौथी पीढ़ी है। देखो ये कैसी है, बहुत ये शानदार। केसर, देखो कितना फ़र्क हुआ। अच्छा, ये केसरिया की बछड़ी है। केसरिया की ये बछड़ी। सिर्फ 2 महीने की हुई है। इसका देखो बॉडी स्ट्रक्चर सब कुछ देखो कैसा है, बहुत शानदार। ग्रोथ देखो। हम्म। तो ये होती है ब्लड लाइन। तो अभी ये जो हम देख रहे हैं दूध निकाला जा रहा है, हाँ, तो ये कितना दूध इस वक्त है इनका? अभी तो इसको बिया हुए 3 महीने हुए और अभी गर्मी और सूखे चारे पे है एकदम। हाँ। अभी ये इसका
थन का ही दूध निकलता है। उस 2 थन का भी ये 5 से 6 लीटर दूध करती है। पर और टाइम। अभी बछड़ी को साथ में मिल्किंग नहीं करते। अगर बछड़ी को साथ में रखते हैं ना तो वो सिर मारती है, जिसकी वजह से मिल्किंग में तकलीफ होती है। अभी पहला थोड़ा पिला दिया 1 थन, अभी बाद में 1 थन पिला जाएगा। ऐसे करते हैं तो बछड़ी को 2 थन मिल जाते हैं। अब को ग्रोथ देख के पता चलती हुई 2 थन पिलाते हैं। मिलता है। हाँ। 2-2.5 महीने की बछड़ी की आप ग्रोथ देख सकते हैं। हाँ, तो मैक्सिमम इसका दूध कितना गया है मैक्सिमम इसका पीक मिल्किंग 12 लीटर है पर टाइम। पर टाइम? हाँ, मतलब और अभी तो ये 2 बार हिट में भी आ चुकी है, प्रेग्नेंट भी हो जाएगी अच्छा 15 दिन के बाद। अच्छा। तो इनकी मतलब फीचर अगर मतलब कैरेक्टरिस्टिक देखें तो वो कैसे बेस्ट है? इसमें गिर के सब कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये कि इसका जो पिन बोन है वो थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, इतना ही इसका फर्क है। बाकी इसमें सब कुछ, उसमें एक ही सुधार की ज़रूरत है। बाकी इसका सब कुछ रेडी है। अब कोई भी देखो, गलकम्बल देखो, वो गले से लेके उसके थन तक जा रही है। अब देखो, हाँ, फिर जो उसका जो बीच वाला भाग जो उसको बेली बोलते हैं, वो भाग जो होता है वो भाग छोटा भी नहीं होना चाहिए, बड़ा भी नहीं होना चाहिए। ये इसको मीडियम साइज बोलते हैं। इतना होना चाहिए, एकदम बड़ा भी नहीं होना चाहिए, छोटा भी नहीं होना चाहिए। फिर इसका बैक स्ट्रक्चर, इसका हम्प देखो, इसका हम्प और पैर स्ट्रेट लाइन में है। फिर उसका ईयर देखो, हेड स्ट्रक्चर देखो, कलर देखो, ये सब कुछ। इसका रेजिस्टेंस पावर बहुत है। अभी तक मैंने इसको कभी भी दवाई नहीं दी, इंजेक्शन नहीं मारा अच्छा। AI के सिवाय, कोई तकलीफ। अभी तक इसको बुखार आया ही नहीं है, जन्मी तब से अभी तक कोई बार मैंने कभी इसको दवाई नहीं दी। कितनी एज होगी इनकी? अभी इनकी 5 साल की उम्र है और अभी चौथे ब्यात में गाभिन हो जाएगी। अभी तीसरे ब्यात में दूध अच्छा, दे तो रही है। सींग और कानों से भी कुछ आइडेंटिफाई होता है आपके हिसाब हाँ से? हाँ, देखो कान जो होते हैं, कान लंबे या छोटे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें जो नीचे कर्व आपको दिख रहा होगा, हाँ, ऐसे टर्न है जो। हाँ, वो टर्न होना चाहिए। अच्छा फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसका जो सींग है वो कान से टच होकर निकलना चाहिए। अच्छा। सिर गोल होना चाहिए। ऐसे ये आप गाय देख सकते हो। आज ज़्यादा लोग हैं इसलिए थोड़ा इधर उधर कर रही है, बाकी गाय एकदम शांत है। अच्छा, तो आप मतलब इतनी कम उम्र से 16 साल की उम्र से आप ब्रीडिंग पर फोकस कर रहे हो, तो पहली बार आपको कब लगा कि आपको ब्रीडिंग की तरफ ध्यान देना है? आपको कब से ये जानकारी है? देखो, मेरे पास एक कुछ साल पहले, जब मैं 13-14 साल का था, तब मेरे पास एक लीडा बछड़ा था। हाँ। तो तब से वो बछड़ा आया ना, फिर से मेरे को कलर उसका पसंद है। फिर धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट जगा, फिर पता चला कि इसको लीडा बोलते हैं। फिर धीरे धीरे कैसे इंटरेस्ट जगा ना, फिर मैं सारा चीज़ पे आ गया और फिर मैंने ये सब डेवलप किया आगे जाके। अच्छा, तो आप बुल का सिलेक्शन कैसे करते हो कि मुझे इस बुल पर फोकस करना है? मैं देखो, बुल का रूप तो कभी देखता ही नहीं। हमेशा मैं बुल की पेडिग्री देखता हूँ, उसका मिल्क रिकॉर्ड देखता हूँ, और वो भी देखता हूँ कि वो सच है या नहीं। कभी 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 झूठ भी हो जाता है, उसका सब चीज़ देखता हूँ। उसका रूप तो मैं कभी आज तक कलर रूप कभी नहीं देखा। उसका जो ब्लड लाइन पेडिग्री है वो सब कुछ देखता हूँ, फिर ही बुल यूज़ करता हूँ। दोस्तों देखिए, अभी इस गाय का और गिर में बहुत प्योर शुद्धता बहुत है इस गाय की, और उनका दूध निकाला जा रहा है एक टाइम का, और लाइव मिल्किंग चल रही है। अपने पीक उसमें ये 24 लीटर तक दूध देने की क्षमता रही है इनकी, और इस वक्त भी ये 7 से 8 लीटर एक टाइम पे दे रही है ये गाय, और जबकि अब जल्दी प्रेग्नेंट हीट में आने वाली हैं। और जो इनका दूध निकाल रहे हैं वो भरवाड़ समुदाय से आते हैं। ये दादाजी जो हैं और दादी जो हैं, दोनों मियाँ बीवी हैं, और इनका भरपूर ख्याल रखते हैं, खान पान का ख्याल रखते हैं। तो इनका क्या क्या नाम है जो लोग इनका दूध निकाल रहे हैं? वो अभी बहुत मतलब 15 साल से हम गाय रख रहे हैं, तब से वो यहीं पे है, और वो खुश है यहाँ पे। अच्छा। हम भी उनको वापस भेजना है। उनकी उम्र हो गई है, वो भी थोड़ा कम संभाल पा रहे हैं, पर तो भी कर लेते हैं, उनको शौक है इसलिए। अच्छा, आप ये बताओ, आपकी मम्मी पापा आपसे कुछ नहीं कहते कि आप 16 साल के हो? नहीं, ब्रीडिंग नहीं, नहीं, वो सपोर्ट बहुत करते हैं। सपोर्ट करते हैं। हाँ, सपोर्ट करते हैं। तो अभी आप 11th क्लास में हो, आपके हाँ। साइंस सब्जेक्ट हैं, तो आगे आपको क्या करना है? किस दिशा में आगे बढ़ना है? बस अभी इन्हीं में ब्रीडिंग भी देखा जाता है, रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है, पर मेरा तो है कि मैं ब्रीडिंग में जाऊँ, कैटल ब्रीडिंग करूँ। एक कानक्रेज और गिर और जाफराबादी, इतने में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो बापू से इंस्पायर हो गया? क्या? बापू से इंस्पायर हो गया? बापू से भी, और हमारे जो गुरुजी है उनसे भी। क्या नाम है गुरुजी का? मतलब हमारे एक दूसरे है कुंडल पे अक्षर स्वामी जी, उनसे भी इंस्पायर्ड है। दोस्तों देखिए, 16 साल का लड़का अगर ब्रीडिंग की बात करता है और ब्रीडिंग में अपना करियर बनाने की बात करता है, तो ये अपने आप में बहुत सारे युवाओं के लिए, बहुत से लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। अच्छा, तो ये एक गाय है और एक ये गाय हम देख रहे हैं जिसे, तो इन दोनों गायों में इनकी शुद्धता में क्या फ़र्क आपको नजर वो आता है? गाय सबसे अच्छी है। ये इसका कोई ब्लड लाइन नहीं है। अच्छा, इसका blood ये इसका फादर को भी कोई अच्छा नहीं है, बट इसको क्या है कि हमारे दादाजी ये
मतलब इसकी स्थिति बहुत ख़राब थी, तो सेवा के लिए लाए थे। अच्छा। फिर यहाँ पे आके ये प्रेग्नेंट हो गई, तो फिर हमने इसको सोचा कि दूध भी इसका अच्छा है, फैट उससे अच्छा है, अच्छा। तो फिर इसको सोचा कि इसको रखते हैं, इसीलिए फिर इसको रखा। अभी देखो आप इसको 2 थन पूरा पिला दिया है, अभी इसको पूरा छोड़ दिया है दूध, अभी इसको पूरा 2 थन पिला दिया जाएगा। अच्छा अच्छा थोड़ा ही अभी थोड़ा दूध निकला हुआ 6 लीटर जितना निकला होगा अभी भी, इतनी गर्मी के मौसम में आप देख सकते हो कि इसमें कोई पेड़ पौधे की व्यवस्था भी नहीं है और सूखे चारे पे ही है। सूखे चारे पर 7 से 8 लीटर एक टाइम का अभी भी दे हाँ, रही है। अरे 7 से लीटर ज़्यादा, अच्छा। क्योंकि अभी ये बछड़ी को ज़्यादा पिला देते हैं, अब देख रहे हो। हाँ देखो अभी ये पूरा पी जाएगी, अभी थन में दूध है, एक थन तो छुआ भी नहीं है, वो पूरा ही पी जाएगी। तो इस बछड़ी का क्या नाम है? गंगोत्री। गंगोत्री, वाह हाँ। शानदार। अच्छा, तो आपका टोटल कितनी गायें हैं अभी? अभी यहाँ गांव पे सब मिला के 15-16 है, बाकी सूरत पे तो अभी सिर्फ सब मिला के 6 है। 6 हैं, तो बाकी की जरा उनके बारे में भी बताओ। वो उस तरफ बछड़िया है, अच्छा, ये मेल काफ अभी हो रहा है। ये मेल का इस गाय का? हाँ इस गाय का है। अच्छा। अभी बछड़िया, चलो इस तरफ से अंदर चलो। हाँ, तो अंदर चल रहे हैं। अंदर भी जो है काफी खुला स्थान है, तो यहाँ पर इसमें चारा रखा जाता है। अच्छा, ये चारा है। हाँ। तो चारा कौन कौन सा चारा एक तो सूखा जुगार, फिर हरे चारे में कभी रसका आ जाता है, हाँ। कभी अपना जो झार होती है जुवार, वो सब आ जाए, फिर खली देते हैं बैलेंस्ड फीड, वो सब आता है। और देखो ये फर्ज है, तैयार हो रहे हैं। अच्छा, तो ये कितने महीने की है? ये अभी 2 साल और 6 महीने, और वो 2 साल। वो 2 साल। हाँ। 2 साल और 6 महीने में एकदम कोई कह नहीं सकता कि ये 2 साल 6 महीने की नहीं, इसको दूध कम पिलाया था, हाँ। क्योंकि इसकी माँ फर्स्ट लैक्टेशन में 7 लीटर दूध था, और उस वक्त हमें दूध की थोड़ी ज़रूरत थी, तो उस वजह से इसको थोड़ा कम दूध पिलाया था। वहाँ पे वो बुला रहे, तो इतनी होशियार होती है गाय, अच्छा। उनको एक बार बुलाया, सिर्फ बोला चली जाएगी। तो क्या वो नॉन लोग हैं जो इसको बुला रहे हैं? हाँ, अननोन नहीं, अननोन लोग हैं? हाँ अननोन लोग हैं, पर ये गाय इतनी होशियार होती है, इसका मतलब वो पता चल जाता है कि हमें कोई बुला रहा है, इसमें मतलब गाय इतनी प्रेम भावी होती है। देखिए, सूरत शहर में बिल्कुल मेन रोड से लगा हुआ ये स्थान है, हाँ। और यहाँ पर इन गायों की सेवा हो रही है। अच्छा, तो इन दोनों हिफस में आपने किस तरह का सीमन का इस्तेमाल किया? अभी ये दोनों तो प्रेग्नेंट है, इन दोनों में मैंने अपना जो अच्छे सर्वश्रेष्ठ नंदी होते हैं उन दोनों से रिजल्ट लिया है, और ये मेरे घर की गाय की बछड़िया है, और ये दोनों अभी प्रेग्नेंट भी है। प्रेग्नेंट? हाँ। अच्छा, ये किससे प्रेग्नेंट है जैसे? ये अपने GLDB का सुकेतु नंदी है, उससे गाभिन है, वो गलती से हो गई थी, उसमें कुछ मैं नहीं था यहाँ पे एक्चुअली, तो उसमें गलती से हो गई थी, बाकी मैंने इसके लिए दूसरा बुल से किया था, और ये अपने विष्णु से हुई है, भुवनेश्वरी पीठ का जो है उससे, और इसका तो गलती से हो गया, तो अभी तो प्रकृति है, तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। तो विष्णु का रिजल्ट कैसा रहा है? विष्णु का रिजल्ट अभी आएगा, इससे गर्भवती नहीं, है। उसका विष्णु का अपना रिजल्ट कैसा हाँ, विष्णु का रिजल्ट बहुत अच्छा है, ऑर्डर बहुत अच्छा है। इसकी बहन विष्णु की ही है। अच्छा। इसकी बहन अभी गांव पे है, वो विष्णु की ही है, उसका कलर रिजल्ट सब कुछ बहुत अच्छा आता है। अच्छा, इसमें से गंगा कौन सी है? ये गंगा है, अच्छा, और वो राधा है। वो राधा। तो हाँ। गंगा के फीचर देख के थोड़ा सा हमें समझाओ कि हाँ, ये प्योर परफेक्ट हीफर है। हाँ, अभी थोड़ा डर रही नए है, लोग बाकी इसका देखो सींग देखो, इसका ईयर से टच करके निकल रहा है, हाँ, हाँ। वो उसका अब देख सकते हो। फिर उसका जो पिन, वो जो आगे बछड़ी चल रही है ना, उसका पिन बोन सबसे अच्छा है, अच्छा। उसमें आपको दिखाता हूँ। अभी उसका ऑर्डर देखो, दरवाज़ा खुला है, 1 मिनट। इसीलिए बस आ गया। हाँ, तो हम क्या अडर की बात कर रहे थे हम? हाँ, अडर देखो, और वो उसका देखो, उसका पिन बोन देखो, हाँ, हाँ, उसका पिन बोन पिछला वाला भाग आप देख रहे हो, हाँ। तो वो एकदम अच्छा है, इससे भी अच्छा है। अच्छा। वो बछड़ी पिन बोन में अच्छी है। फिर बैली देखो, उसका जो ड्यूटी बोलते हैं, राधा का मतलब। हाँ, वो ये मतलब मीडियम साइज़ का है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, ज़्यादा छोटा भी नहीं। उसके ऊपर डिपेंड करता है उसका अडर किस टाइप का निकलेगा। तो उसका मतलब अगर देखो यहाँ से ऐसे निकल रहा है ऐसे, हाँ। तो उसका ऑर्डर लंबा होगा। फिर एकदम ऐसे मीडियम ना निकल रहा है, तो उसका ऑर्डर कम्पैक्ट होगा। देखो इसका देखो बेली, तो इसका एक कम्पैक्ट निकलेगा। अच्छा। फिर इसका गल कंबल देखो, उसका गल कंबल देखो, फिर इसके सिंग देखो, ईयर से टच करके निकल रहे हैं। फिर इसका ये हम्प और ये पैर स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, बैक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, ऐसा पूरा देख सकते। कलर देखो, पूरी लाल गाय जो होती है ना, वो कभी ब्रीडर प्रेफर नहीं करते। अच्छा। पूरी लाल गाय, गिर गाय नहीं। देखो क्यों? कहीं ना, अरे वो नहीं मतलब कहीं मिक्स का हाँ, शक होता है उसमें। हाँ, देखो इसको देखो, कहीं वाइट स्पॉट है, इसको देखो, उसको देखो, वाइट स्पॉट रहेंगे ही रहेंगे। अच्छा, अच्छा। तो ये परफेक्ट कलर है? हाँ, मतलब परफेक्ट नहीं, मतलब कलर तो बहुत सारे गिर में, बट देखो इसको वाइट स्पॉट है ऐसा, उसका भी वाइट स्पॉट है, इसका भी वाइट स्पॉट है।
तो लोग कहते हैं, हर ब्रीडर कहता है कि कोई कहता है कि लाल को प्रेफर करता है, हाँ, कोई काबरी को मतलब करता है, कोई वही तो लीलड़ी को। आपको जैसे लाल- गोपाल भाई सुतरिया कहते हैं कि जो लाल वाला पैटर्न है, हाँ, हाँ। डार्क हल्का ब्राउन वाला, हाँ, हाँ। वो ही गिर है। अभी देखो गिर में सबको अलग अलग है अनुभव, तो उसमें हम कुछ बोल नहीं सकते। हाँ। बट अभी गिर की अभी बोले तो कोई परिभाषा ही नहीं है। गिर ऐसी नस्ल है जिसकी कोई परिभाषा नहीं। सब गिर को अलग अलग रूप से समझते हैं। देखो अगर आप जसदन राजा की गाय देखो, भावनगर राजा की गाय देखो, या भाड़वा दरबार की गाय देखो, तो सबकी गाय अलग अलग है। तो उसी प्रकार से हम कुछ बोल नहीं सकते कि भाई ऐसा ही सबका अलग अलग है, तो मैं फिर वो स्वीकार करना पड़ता है। तो अच्छे दूध वाली गाय का सिलेक्शन या उस तरह की गाय बनाने के लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए आपको नंदी का चुनाव अच्छा करना चाहिए। फिर नंदी का आपको रूप नहीं देखना है। जैसे कि मैंने इन दोनों के नंदी देखे, इन दोनों के नंदी आपको इतने रूप में नहीं अच्छे, पर दूध देखा, उसका पेडिग्री देखा, अगर नंदी रूप में नहीं है तो उसके पिता या उसके पिता रूप में अच्छे है, या उसके में जीन्स होगा, तो उसके बच्चे में दिखेगा ही दिखे, और मिल्क भी आएगा ही आएगा ऐसे। तो दोस्तों ये 16 साल के एक युवा हैं, और इनका जो जानकारी है वो मतलब मेरे से तो 1000 गुना ज़्यादा है। और मतलब मैंने बहुत सारे ब्रीडर्स से बात की है, बहुत सारे गौशाला वाले जो अलग अलग गिर हो या कांकरे जो वो गायें रखते हैं उनसे भी बात की है, लेकिन ब्रीडिंग की जो बहुत बारीक बारीक बातें हैं उनको लेकर केवड़िया भाई का जो जानकारी है वो कमाल की है। और अच्छा, तो आप अगर कोई आपकी उम्र का कोई बच्चा या जो गौशाला खोलते हैं लोग, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे कि आप ये करेंगे तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, या गौपालन पर ध्यान देना चाहिए या ब्रीडिंग पर ध्यान देना चाहिए? उस पर क्या आपकी राय है? वो तो अभी उस पर डिपेंड करता है कि उसको किसकी ज़रूरत है। अगर उसको बिजनेस करना है तो वो मिल्क पे जाए, या देखो मिल्क एक बाई प्रोडक्ट है। उसका जो मेन है ना, वो गोबर गौमूत्र से आप जैविक खेती करके कर सकते हो। बाकी इसका मिल्क तो एक खाली बाई प्रोडक्ट ही बोल सकते हो इस प्रकार से। बाकी अगर आप ब्रीडिंग पे ध्यान देना चाहते हो या मिल्क पे ध्यान देना चाहते हो, अगर दोनों विषय पे ध्यान देना चाहते हो तो और भी कठिन हो गया। अगर ब्रीड पे अगर आप सक्सेसफुल होते हो तो पहले क्या मिल्क पे ध्यान दो या तो ब्रीड पे ध्यान दो। मैंने पहले मिल्क पे ध्यान दिया, फिर ब्रीड पे ध्यान दिया। तो आज मेरे पास दोनों चीज़ है, मिल्क भी है और ब्रीड भी है। बहुत कमाल की बात की है और बहुत शानदार बात की है। और वो कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में नज़र आ जाते हैं, और अभी जिस उम्र में ये हैं वो वाकई में एक बहुत स्टार्टिंग एज है, और जिस दिशा में ये आगे बढ़ रहे हैं उससे लगता है कि बहुत ऊपर जाएंगे। और लगता है गंगा जो है नाराज़ है। खैर कोई बात नहीं, गंगा मस्ती की बात है। अच्छा, खाने पर आपने सारा स्टोर यहीं पर कर रखा है? और तो अभी आप दूध वगैरह घी वगैरह सेल नहीं करते? नहीं, सेल नहीं करते, घर पे ही यूज़ करते हैं। आप दूध तो मतलब ज़्यादा बच्चे को पिला देते हैं, तो मतलब ऐसे। और जब भी रिकॉर्ड करना होता है, मतलब मापना होता है, तब सारा निकाल के फिर उसको अपना जो फिर पिला देते हैं मिल्किंग के बाद। अच्छा, तो आपके पापा क्या करते हैं? पापा अभी बिल्डर है ज़मीन का। दोस्तों मैं एक आखिरी एक इनकी तस्वीर दिखाना चाहता हूँ आपको, जो इनके इसी गौशाला में लगी हुई है। और तब ये कितनी उम्र के थे ये खुद बताएंगे, और वो वहाँ पर जो गायों की तस्वीर लगी है उसके बारे में डिटेल जानकारी देंगे। तो वहाँ आपको लेकर चलते हैं, आइए। ये इनका जो शेड है वो बहुत लो राइज है, और यहाँ पर क्योंकि हवाएं तेज चलती हैं तो इसलिए ये इधर देखिए, ये कुछ गायें हैं और उनके बीच में युवा हर्षित भाई खड़े हैं। ये दोनों ट्विंस है। ये दोनों ट्विंस हैं? हाँ। तो हर्षित, ये कितने उम्र की आपकी तस्वीर है? ये लगभग मैं 4th पढ़ रहा था तब, मतलब 9 साल का होगा, 9 या 10 साल का अच्छा, तब का है। तब हमारे पास 40 जितनी गायें थी, 40 से ज़्यादा। 40 से ज़्यादा। इन दोनों की माँ यहाँ पे है, ये दिख रही है। हाँ, ये हाँ, हाँ, जो मेरी काली गाय आपको दिखाई, हाँ। इन दोनों की मासी। अच्छा, तो तब से ही आपको प्रेम है? हाँ, तो देखिए ये कमाल की तस्वीर है, और ये एक छोटा सा डंडा लेके ये ये सबसे पकड़े। मेरी फेवरेट गाय थी। अब कहाँ है गाय? हाँ, अभी तो सेल कर दी है अच्छा, कुछ कारणवश, बट ये सबसे मेरे को देख के ही मेरे पीछे पीछे चली जाती है। अभी भी देखो मैं खड़ा हूँ ना, मेरे पास ही चल के आ रही है। हाँ, तो हम लोग इनसे हर्षित से बहुत लंबे संपर्क में हैं, और जब आज सुबह इनसे बात की तो ये करीब 10 से 15 किलोमीटर दूर इनका अपना घर है, तो वहाँ से ये दौड़े चले आए और हमसे बात की। तो अभी देखिए वो दूसरी जो गाय थी उसकी भी मिल्किंग स्टार्ट हो चुकी है। और इनका आपने कितना हर्षित बताया था मिल्क?
ये अभी जब बियाती है तब 7.5 से 8 लीटर दूध करती है। सुबह अभी, शाम? हाँ, सुबह शाम मिला के 16 लीटर होगा। अभी पास नहीं जा सकती क्योंकि थोड़ा सा हाँ, पीछे ये वो करती है। हाँ। बट 4 महीने की गाभिन और बिया हुए 11 महीने हो गए। अच्छा, अब ये दूध कहाँ जाएगा इसके बाद? घर जाएगा। दोनों का। अभी उसको बछड़े को कम पिलाते हैं क्योंकि फिर वो थन में प्रॉब्लम कर देता है। अच्छा अच्छा। अब उस गोदाम में चलिए जहां हर्षित अपनी गायों के लिए चारा रखते हैं। डिटेल में देखते हैं आखिर वो गिर गायों को क्या क्या खिलाते हैं। अच्छा, ये ज्वार है? हाँ, ये सूखा ज्वार है। ये भाल में ऐसा आता है। अच्छा, भाल का ज्वार बहुत मीठा होता है। इसमें कि भाल का ज्वार की क्या खूबी है मतलब? मतलब इसमें कैल्शियम भरपूर पेट होता है। और ये मतलब हरे चारा नहीं होता ना तो भी हमारी गाय इस पे चल जाती है। थोड़ी प्रॉब्लम मतलब थोड़ा हरे चारे के बिना थोड़ा रहता है बट इस पे चल जाती है हमारी गाय। कभी प्रोटीन भरपूर है? प्रोटीन तो नहीं कह सकते, होता है बट कम, बट कैल्शियम भरपूर होता है। कैल्शियम भरपूर है। हाँ, और ये भाल की बहुत फेमस होती है। अच्छा, तो ये आप एक बार में भर लेते होगे ना? हाँ, पूरा भर लेते हैं। अभी ये थोड़ी महंगी भी पड़ती है। क्या रेट पड़ती है? अभी तो डाली है पूरी 3 लाख की हुई। अच्छा, तो ये कितने दिन चलेगा? ये अभी 1 साल चल जाएगा। 1 साल चल जाएगा? हाँ, क्योंकि हरा चारा भी होता है। हाँ, तो कितनी गायों पर 1 साल चल जाएगा? हमारे 6 गायों पे चल जाएगा। उसमें 2 ही बड़ी गाय, बाकी सब तो बाकी बछड़ी। तो हाँ, वैसे। हाँ, और इसमें वो जो खल बोलते हैं अपना, अच्छा, वो है। काय की खल है इसमें? ये कॉटन अच्छा, यहाँ तो कॉटन ज्यादा चलता है। हाँ, ये इससे क्या है, ये गर्म होती है। इसमें कुछ गाय हीट में नहीं आती। ऐसा होता है ना, तो इससे इसकी सेहत भी अच्छी बनती है और फर्टिलिटी भी अच्छी रहती है। तो ये गर्म है तो क्या गर्म विंटर्स में तो ठीक है, समर में भी ठीक है? समर में कम देते हैं थोड़ा, और प्रेग्नेंट गाय को नहीं देते। तो मतलब 7-8 महीना हो गया तो उसको फिर जो घव का भड़का बोलते हैं हमारी भाषा में, वो ये अपना तुअर का होता है। वो है। अच्छा, फिर अपना चने का भी देते थे। अच्छा, इससे क्या फायदा होता है? इसमें भी अपने जो कुछ तत्व होते हैं गायों के लिए जरूरी, क्योंकि मुझे तो बैलेंस फीड का ज्यादा वो नहीं है, बट है। फिर जो ये घाव का भूसा है ये नहीं देना चाहिए एक्चुअली। अच्छा, गाय ये गेहूं का भूसा नहीं देना चाहिए? गेहूं का भूसा नहीं देना चाहिए, बट हमारे यहाँ पे दादाजी पहले से दे रहे थे तो फिर उन्होंने बोला चलो ही रखते हैं। अच्छा, गेहूं का क्यों नहीं देना चाहिए? इसमें गाय को पचने में भारी पड़ जाता है। अच्छा। पचने में इसको हार्ड पड़ जाता है। ये सबसे अच्छी नहीं। ये सबसे अच्छा है। हाँ, कुछ लोग भूसा ही खिलाते हैं पूरा। हाँ, कुछ लोग भूसे पे जिंदा रखते हैं। वो नहीं अच्छा, वो गलत बात है। हाँ, वो गलत बात है। ठीक है, देखिए मैं देख रहा था हरे में भी कुछ लेके आए थे तुम उधर। हाँ, वो रचका है। रचका है, तो ये रजका है। ये देखिए, ये है रचका। ये सुबह कट करके लाए थे। अच्छा, ये रचका है। अच्छा, दिन का कितना लग जाता है? एक कुल्ली 2 रुपये, तो दिन का 200-300 रुपये का हो जाता है। फिर कभी ज्वार आती है तो वो ज़्यादा भी हो जाता है। ज्वार, बाजरा, ऐसे मकाई। अच्छा, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो माटी इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय गौ माता, जय गोपाल, जय राष्ट्र।